मैं सोमनाथ की धरती से आया हूं और बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद लेने आया हूं। दो 2014 का चुनाव इस देश की जनता लड़ने वाली है, इस देश का हर एक मतदाता लड़ने वाला है। औरों के लिए गंगा एक नदी हो सकती है, हमारे लिए गंगा सिर्फ नदी नहीं, ये हमारी मां है, मां। इस गंगा की सफाई के लिए न जाने कितनी योजनाएं बनी, न जाने कितने बजट खर्च किए गए, न जाने कितने कमिटियां बनाई गई, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि गंगा के अंदर क्या ये रुपये भी बह जा रहे हैं क्या? देश की जनता हिसाब मांगती है, जवाब मांगती है कि गंगा शुद्धिकरण के लिए आपने क्या क्या किया, कब किया, कैसे किया, और देश ये भी जानना चाहता है किस किस के लिए किया। गंगा जैसे पवित्र काम में भी इस प्रकार का पाप करने वाले लोगों को फिर से सरकार बनाने देनी चाहिए। मुझे पूरी ताकत से बताओ भाइयों, जिन्होंने गंगा के साथ खिलवाड़ किया उन्हें सरकार देनी चाहिए, जिन्होंने गंगा को अधिक बर्बाद किया उनको सरकार देनी चाहिए। यह देश उनको दे सकते हैं। अरे जो गंगा नहीं संभाल सकते वो देश को क्या संभाल सकते हैं भाई? मित्रों, गंगा के शुद्धिकरण के लिए पहले दिल्ली को शुद्ध करना पड़ेगा, लखनऊ को शुद्ध करना पड़ेगा, तब जाकर के गंगा शुद्ध होगी। कुछ लोग सोचते हैं कि हिंदुस्तान की राजनीति में उत्तर प्रदेश का महत्व इसलिए है कि उत्तर प्रदेश के बिना किसी दल की सरकार नहीं बन सकती। भाइयों बहनों, ये सोच उत्तर प्रदेश का अपमान है। क्या उत्तर प्रदेश का उपयोग सिर्फ सांसदों का नंबर बढ़ाने के लिए है? क्या उत्तर प्रदेश का उपयोग सरकारें बढ़ाने के लिए है? भाइयों बहनों, मेरी सोच इतनी सीमित नहीं है। सवाल सरकार का नहीं है। अगर हिंदुस्तान को भी स्थिरता चाहिए तो उत्तर प्रदेश के बिना नहीं आ सकती है। अगर हिंदुस्तान को विकास करना है तो उत्तर प्रदेश का विकास हुए बिना हिंदुस्तान का विकास असंभव है। हिंदुस्तान में अगर बेरोजगारी मिटानी है, उत्तर प्रदेश से बेरोजगारी मिटाए बिना हिंदुस्तान की बेरोजगारी मिट नहीं सकती है। जिस दिन आप सही सरकार चुनोगे, जिस दिन आप सही नेता चुनेंगे, तो ये जनता की शक्ति ये राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक बहुत बड़ा कारण बन सकती है, और मुझे पूरा भरोसा है भाई। भाइयों बहनों, अकेला उत्तर प्रदेश
पूरे यूरोप का पेट भर सकता है, पूरे यूरोप का पेट भर सकता है, इतनी ताकत है। लेकिन आज दुर्भाग्य से खुद का पेट नहीं भर पा रहा है। इससे बड़ी दुखद बात क्या हो सकती है? भाइयों बहनों, आप मुझे कहिए, एक बनारस की साड़ी, मित्रों, ये बनारस की साड़ी सिर्फ महिलाओं की इज्जत को बचाने के लिए है, इतना ही नहीं, हिंदुस्तान की आर्थिक लाज बचाने की ताकत भी बनारस की साड़ी में है। लेकिन भारत सरकार की नीतियां ऐसी हैं कि वो चाइना से यान तो इंपोर्ट कर देते हैं, लेकिन बनारस में साड़ी बनाने वाले की आजीविका का क्या होगा, उसकी उनको परवाह नहीं होती है। इनकी नीतियां ऐसी हैं, इसके कारण मुसीबत आती है। दान के भंडार पानी में भीग रहे हैं, सड़ रहे हैं, और भारत की सुप्रीम कोर्ट हुक्म करती है कि ये दान गरीबों को बांट दिया जाए। दिल्ली की सरकार धान को सड़ने देती है, लेकिन गरीबों को बांटने से इनकार कर देती है। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी इनकार कर देती है। जब चुनाव आता है तो माला फेरने लग जाती है, गरीब 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 गरीब, और मन में सोचती है एक बार इनके आशीर्वाद मिल जाए, नैया पार हो जाएगी। भाइयों बहनों, इनके दिल में गरीबों के प्रति थोड़ा सा भी प्रेम होता, आदर होता, सीने में थोड़ा दर्द होता, तो आजादी के इतने सालों के बाद एक ही परिवार के पास 45 साल तक सरकार रहने के बाद हिंदुस्तान के गरीब की यह हालत न रहती। अगर गरीबी का कोई एक दोषी है तो एक परिवार दोषित है भाई। एक परिवार ने देश को, गरीबों को तबाह करके रखा हुआ है। जिन्होंने आज तक आपको शोषण किया है, उन सबको उखाड़ करके फेंक देने की सबसे पहला काम हमें करना पड़ेगा।